हाय दोस्तों, कैसे हैं? सब कुछ अच्छा है ना? चलिए, प्यारे दोस्तों, जैसे कल हम लोगों ने अ, भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था और उसमें जो है कुछ बाकी रह गया था। तो आइए उसको पूरा करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इस क्रम में इस क्रम में हम बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर के ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है गुजरती है। ये इस क्रम में 8 राज्य, इस क्रम में यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगर हम बात करें ये 8 राज्य कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा की बात करें तो मध्य प्रदेश, चौथा की बात करें तो आपका छत्तीसगढ़, पांचवा की बात करें तो झारखंड, छठा की बात करें तो ये छठा का पश्चिम बंगाल, सातवां की बात करें तो त्रिपुरा, आठवां जो है मिजोरम। ये है भारत के 8 राज्य जिससे होकर के ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। इसके साथ ही बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये आपके पड़ोसी देश पश्चिमी बांग्लादेश से होकर के भी जाती है। बांग्लादेश से होकर भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। और अभी मैंने आपको बताया कि यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। यानी 2 भागों में बांटने का काम करने का मतलब है कि ये उत्तरी भाग और ये आपका दक्षिणी भाग, यानी 2 भागों में ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बांट देती है। और इसी कारण से, इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के कारण से जो यहाँ मध्य का जो तापमान होता है या जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अपना बिहार भी आता है। चलिए, अगर इसको उतारना है तो उतार सकते हैं। फिर और अगला टॉपिक है हमारा देशांतरीय विस्तार का प्रभाव।
चलिए इस पर बात करते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत के इलाहाबाद के निकट एक शहर है, छोटा सा शहर है मिर्जापुर, उस मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। और इसी देशांतर मानक रेखा को ये भारत में मानक देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि देशांतर रेखा की बात करें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद यूपी कर देते हैं, सबसे स्पष्ट हो जाएगा, यूपी के निकट मिर्जापुर एक छोटा सा शहर है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी को भारत मानक देशांतर रेखा के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आपका सबसे पहले अभी बात आई है इलाहाबाद की, तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर हम तीसरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ होता है। चौथा उड़ीसा, एवं पांचवा की अगर हम बात करें तो पांचवा आपका आंध्र प्रदेश होता है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। और इसको उतारना है तो आप लोग उतार सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जनांकीय एवं भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या की। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में दूसरा स्थान आता है। यानी कि सबसे पहला की बात करें तो चीन है और दूसरा नंबर आपका भारत का आता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है और ये 2011 की है। और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल पे भारत सरकार जो है जनगणना कराती है, लेकिन कुछ कोरोना महामारी और राजनीतिक गतिविधि के कारण से अभी तक जो है जनगणना का कार्य संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन अभी हमें जो है 2011 के ही आंकड़ा के अनुसार बताना होगा कि उस समय ये भारत का कुल जो जनसंख्या थी 121 करोड़ लगभग थी।
कुल 100, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल 121 करोड़ की। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा है। पहला की बात करें तो पहला में कौन है? पहला जो है आपका चीन आता है, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अब अभी बाद में जो जनसंख्या का जनगणना होगी, भारत की अगर जनसंख्या की जनगणना की बात करें तो मुझे लगता है कि समथिंग 140 करोड़ से अधिक हो सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यानी कि भारत की जनसंख्या की बात करें तो टोटल विश्व की जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या के अनुसार ये 17.5% है। और भारत की क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल विश्व की क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि जनसंख्या देखिए 17.5% है कुल विश्व की जनसंख्या का, और क्षेत्रफल की बात करें, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कुल जो है 2.4% ही आता है। और इसके साथ ही भारत की भौगोलिक स्थिति में जो इसका, और हम देखें जनांगीय भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आपको कल भी मैंने बताया था कि ये उत्तर से, ये आपका उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी भाग और ये आपका पूर्वी भाग। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, यहाँ पे देखते हैं उत्तर से दक्षिण की, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बराबर 3214 किलोमीटर है। वहीं पश्चिम से पूर्व की बात किया जाए तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। और चलिए प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगला इसी का जो है अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। और आप लोग जो है मेरे वीडियो को देखें और कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।